सभी प्रेम से बोलो भगवान विष्णु की जय। कृष्ण भगवान की जय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल त्योहार गाइड पर स्वागत है। जय श्री कृष्णा। भक्तों, कार्तिक मास के शुभ दिवसों में जब शरद की स्वर्णिम किरणें धरती को आलोकित करती है, तब एक ऐसा पर्व आता है जो न केवल व्रत का बल्कि श्रद्धा और धर्म की आत्मा का प्रतीक है। यह पर्व है भीष्म पंचक। कहते हैं जब महाभारत के भीषण युद्ध के बाद गीता का ज्ञान गूंज चुका था और पांडवों को धर्म का मार्ग प्राप्त हुआ था, तब भीष्म पितामह ने अपनी अंतिम श्वासों के दिनों में 5 दिवसीय तप किया था। उन्हीं 5 दिनों को स्मरण करते हुए भक्त आज भी इस व्रत का पालन करते हैं, क्योंकि यह न केवल भीष्म पितामह की निष्ठा बल्कि धर्म की स्थिरता और भक्ति की गहराई का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इन 5 दिनों में भगवान श्री कृष्ण स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। भक्तों के घरों में तुलसी की पत्तियों और दीपों की रोशनी में श्री हरि के चरणों की उपासना होती है। इस व्रत की शुरुआत देव उठनी एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इन 5 दिनों को पहले विष्णु पंचक कहा जाता था, क्योंकि यह विष्णु भक्ति और मोक्ष मार्ग का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन 5 दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्री हरि विष्णु की उपासना करता है, तुलसी पत्र अर्पित करता है, दीप दान और दान का नियम निभाता है, उसे पूरे कार्तिक मास के समान फल प्राप्त होता है। जो कार्तिक मास का पूर्ण व्रत नहीं रख पाता, वह भी केवल इन 5 दिनों के नियम से ही पूरे मास का पुण्य फल पा सकता है। धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पंच दिनम उपोष्य विष्णु पूजाम विधि कुर्यात् स याति परमं स्थानम यत्र विष्णु सनातन। अर्थात जो व्यक्ति भीष्म पंचक के 5 दिनों में विष्णु जी का विधिवत पूजन करता है, वह मोक्ष का अधिकारी बनता है। इन दिनों में संयम, ब्रह्मचर्य, सत्य और सेवा का पालन अत्यावश्यक माना गया है। स्नान, दान, कीर्तन और तुलसी पूजन के बिना यह व्रत अधूरा है। कहा जाता है कि जब भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर उनके पास गए थे। उन दिनों में पितामह ने वरण धर्म, मोक्ष धर्म और राज धर्म का उपदेश दिया था, जो आज भी समाज की नैतिक नींव है। उन 5 दिनों में जब भीष्म ने अपनी अंतिम सांसों के बीच धर्म का ज्ञान दिया, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पितामह, अब से ये 5 दिन संसार के लिए पुण्यमय होंगे। जो व्यक्ति इन दिनों में आपका स्मरण करेगा, वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से यह पर्व भीष्म पंचक कहलाया। यह केवल व्रत नहीं बल्कि उस अटूट श्रद्धा और तपस्या की स्मृति है जिसने मानवता को धर्म की दिशा दी। इन 5 दिनों में भक्त गंगा स्नान करते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, भगवान विष्णु का नाम जप करते हैं और मानो अपने भीतर बैठे भीष्म को जागृत करते हैं। वह भीष्म जो अन्याय के सामने झुका नहीं, जो अपने व्रतों पर अडिग रहा, जिसने जीवन भर सत्य और धर्म की रक्षा की। इसलिए भीष्म पंचक केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म की अमर ज्वाला है, जो हर कार्तिक पूर्णिमा पर जल उठती है और हर भक्त के हृदय में यह संदेश छोड़ जाती है कि जब तक धर्म जीवित है, तब तक मानवता अमर है। भक्तों, कार्तिक मास का शुक्ल पक्ष जब आरंभ होता है, तब उसका अंतिम चरण 5 दिनों का वह काल आता है जिसे भीष्म पंचक कहा जाता है। इन दिनों को विष्णु पंचक या पंचरात्र व्रत भी कहा जाता है। मान्यता है कि इन 5 दिनों में भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों को मोक्ष का वरदान देते हैं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों का व्रत और पूजन करता है, उसे चातुर्मास्य के 4 महीने जितना पुण्य प्राप्त होता है। यह वही समय है जब भगवान विष्णु शयनावस्था से जागते हैं और सृष्टि में पुनः धर्म और कर्तव्य की गति स्थापित होती है।
इसी काल में पितामह भीष्म ने भी अपने प्राण त्यागने का संकल्प किया था, इसीलिए यह व्रत उन्हें समर्पित है। महाभारत में वर्णन है कि जब पितामह भीष्म तीरों की सैया पर लेटे थे, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, जब तक सूर्य उत्तरायण न हो तब तक मैं देह नहीं त्यागूंगा। उन्होंने इसी काल में धर्म, नीति और भक्ति पर गूढ़ उपदेश दिए थे। कहा जाता है कि भीष्म पंचक के इन 5 दिनों में भगवान विष्णु ने स्वयं सूर्य के रूप में उन्हें दर्शन दिए और उनके तप, त्याग तथा सत्य निष्ठा से प्रसन्न होकर कहा, हे गंगा पुत्र, तुम्हारा यह त्याग और व्रत युगों युगों तक लोक में स्मरणीय रहेगा। जो कोई भी भक्त इन 5 दिनों में व्रत करेगा, वह तुम्हारे समान स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करेगा। तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रचलित हुआ। एक समय में राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास से पूछा, हे महर्षि, यह कार्तिक मास के पवित्र 5 दिन जो भीष्म पंचक कहलाते हैं, उनके पीछे क्या कारण है और जो इस व्रत का पालन करता है उसे क्या क्या लाभ होते हैं। व्यास जी ने उत्तर दिया, हे राजन, सुनो, पूर्व काल में एक बरगद के नीचे महात्मा ऋषि वशिष्ठ, भृगु और गर्ग ने इस व्रत की कथा आरंभ की थी। फिर त्रेता युग में महाराजा अम्बरीश ने राजसी सुख वैभव त्याग कर इस व्रत को किया। इसके बाद पंच दिनम उपोषणीय विष्णु पूजम विधि कुर्यात यह विधान स्थापित हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार कानपुर के समीप एक निर्धन ब्राह्मण सोमेश्वर ने कार्तिक मास में गंगा स्नान करते समय एक वृद्ध साधु को देखा। वह साधु स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने ब्राह्मण से कहा, इन 5 दिनों में यदि तू उपवास और पूजन करेगा तो तेरे सारे कष्ट दूर होंगे और विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत किया, दीपदान किया, तुलसी और शालिग्राम की पूजा की और अंत में विष्णु लोक चला गया। यह कथा सुनने और पालन करने से पापों का नाश होता है और पुण्य फल मिलता है। कहते हैं, जो भक्त भीष्म पंचक में स्नान, दान, जप, उपवास, दीपदान और तुलसी पूजन करता है, उसके जीवन के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं। यह व्रत व्यक्ति को भीष्म पितामह के समान धर्मनिष्ठ, साहसी और सत्यप्रिय बनाता है। इसलिए भक्तजन इन 5 दिनों को अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और नियम से मनाते हैं। जो कोई इन दिनों में एक भी बार भगवान विष्णु का नाम लेता है, तुलसी का दीप जलाता है या गंगा जल का अर्घ्य देता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम की प्राप्ति करता है। कहते हैं, भीष्म पंचकम यह पठेत भक्ति भावेन सदा स गच्छेत विष्णु लोकम च न पुनर्जन्म लभेत क्वचित। महाभारत के उस रक्त रंजित युग में जब धर्म और अधर्म का संघर्ष अपने चरम पर था, कुरुक्षेत्र की धरती पर न केवल योद्धाओं का रक्त बहा बल्कि आदर्शों की अग्नि भी प्रज्वलित हुई। उसी युद्ध के अंत में जब भीष्म पितामह धर्मराज भीष्म अपने बाणों की सैया पर लेटे थे, तब उनके मुख से निकले शब्द आज भी गूंजते हैं। वह क्षण था जब मृत्यु को स्थगित कर उन्होंने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पांडवों को लेकर उनके समीप आए। पितामह के मुख पर एक अद्भुत तेज था। वह शरीर से घायल थे पर आत्मा अडिग थी। श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आपसे बढ़कर धर्म का ज्ञाता इस संसार में कोई नहीं। युद्ध समाप्त हो चुका है, पांडव विजयी है, पर अब इन्हें धर्म, नीति और मोक्ष का ज्ञान दीजिए। तब भीष्म ने 5 दिनों तक अपने वचनों से जीवन का सार समझाया। पहले दिन उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को राजधर्म का उपदेश दिया। कैसे राजा को अपने प्रजा के प्रति न्यायप्रिय, दयालु और सच्चा होना चाहिए। दूसरे दिन उन्होंने वर्ण धर्म का विवेचन किया कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म से ही महान बनता है, न कि अपने जन्म से। तीसरे दिन उन्होंने आश्रम धर्म का मार्ग बताया कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये जीवन के 4 पथ है जो मनुष्य को संतुलन देते हैं। चौथे दिन उन्होंने मोक्ष धर्म का रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से मुक्त होता है, तभी उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है
5वें दिन जब सूर्य पूर्णता को प्राप्त हो रहा था, तब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, प्रभु, अब मेरे प्राण आपके चरणों में विलीन होने की आकांक्षा रखते हैं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कहा, हे गंगापुत्र, तुम्हारा यह ज्ञान अमर रहेगा और आने वाले युगों में ये 5 दिन तुम्हारी स्मृति में विषम पंचक कहलाएंगे। जो कोई भी इन दिनों में जल अर्पण करेगा, व्रत रखेगा, वह पाप से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करेगा। यही कारण है कि देव उठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को विषम पंचक कहा जाता है। परंतु ग्रंथों में एक और कथा आती है, एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी की, जो विषम पंचक व्रत की महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण अपनी पत्नी सहित अत्यंत कठिन जीवन व्यतीत करता था। उसके घर में न अन्न था न वस्त्र, परंतु दोनों का विश्वास अटूट था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने दुखी होकर कहा, प्रभु, हमने सब प्रयत्न कर लिए, फिर भी जीवन में सुख नहीं आया। क्या कोई उपाय है जिससे दरिद्रता दूर हो जाए? तब ब्राह्मण ने कहा, माता तुलसी और भगवान विष्णु की शरण ही परम उपाय है। अगले ही दिन उन्होंने कार्तिक शुक्ल एकादशी से व्रत आरंभ किया। 5 दिनों में उन्होंने नियम पूर्वक स्नान किया, तुलसी पत्र और कमल पुष्प से भगवान का पूजन किया, दीपदान किया और जल अर्पण करते हुए कहा, हे विष्णु, हे भीष्म पितामह, इस व्रत से हमारे जीवन के दुख मिटे। 5वें दिन जब उन्होंने पूर्णिमा को व्रत का समापन किया, तभी उनके घर में प्रकाश फैल गया। अचानक धूप की किरणों में सोने की आभा चमकी और उनके द्वार पर स्वयं श्री हरि विष्णु प्रकट हुए। प्रभु ने कहा, हे ब्राह्मण, तुमने जिस श्रद्धा से यह व्रत किया है, उससे तुम्हारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं और तुम्हारा कुल सदा सुखी रहेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। उसी क्षण ब्राह्मण और उसकी पत्नी का जीवन परिवर्तित हो गया, दरिद्रता दूर हुई और वे विष्णु लोक को प्राप्त हुए। तभी से कहा जाता है कि भीष्म पंचक व्रत केवल एक उपवास नहीं, बल्कि भीष्म की निष्ठा, विष्णु की कृपा और भक्त के विश्वास का संगम है। जो भक्त इन 5 दिनों में श्रद्धा से स्नान, दान, जप और भक्ति करता है, वह जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। यही है भीष्म पंचक की अमर कथा, जहाँ भीष्म का व्रत, ब्राह्मण का विश्वास और विष्णु की कृपा मिलकर भक्ति का ऐसा अमृत बनाते हैं, जो हर भक्त के हृदय को दिव्यता से भर देता है। भक्तों, भीष्म पंचक व्रत की पूजा विधि अत्यंत पवित्र और फलदायी मानी गई है। जो साधक इन 5 दिनों में श्रद्धा, नियम और भक्ति से व्रत करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि कैसे की जाती है। सबसे पहले देव उठनी एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर या मंदिर में भगवान विष्णु, लक्ष्मी माता और भीष्म पितामह की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। पूजन स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए श्री हरि का आह्वान करें। फिर तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत से भगवान का पूजन करें। इन 5 दिनों में भगवान विष्णु के पंच रूपों की विशेष पूजा करने की परंपरा है। पहले दिन एकादशी भगवान के चरणों में कमल का पुष्प अर्पित करें। दूसरे दिन द्वादशी को उनकी जांघों पर बिल्व पत्र रखे। तीसरे दिन त्रयोदशी को नाभि पर सुगंधित चंदन लगाए। चौथे दिन चतुर्दशी कंधों पर जावा पुष्प अर्पित करें और 5वें दिन पूर्णिमा को उनके मस्तक पर मालती या मोगरा का पुष्प अर्पित करें। प्रत्येक दिन तुलसी माता की भी पूजा करें। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना और ओम तुलसी नमः मंत्र का जाप करना विशेष पुण्यदायी माना गया है। साथ ही गंगा जल से अर्घ्य देना चाहिए। यह पितामह भीष्म के तीर्थशैया पर दिए गए जल अर्पण की समृद्धि का प्रतीक है। इन 5 दिनों में व्रती को सात्विक आहार लेना चाहिए या यदि संभव हो तो निर्जल या फलाहार व्रत रखना चाहिए। रात्रि में भगवान विष्णु का कीर्तन, दीपदान, तुलसी पूजा और
हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। कहा गया है कि जो भीष्म पंचक के दौरान 5 दीपक जलाता है, एक भगवान विष्णु के लिए, एक लक्ष्मी माता के लिए, एक तुलसी माता के लिए, एक गंगा जी के लिए और एक पितामह भीष्म के नाम से, तो उसके घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। पूर्णिमा के दिन यानी व्रत के 5वें दिन विशेष रूप से भगवान श्री हरि को पंचामृत स्नान कराना चाहिए। उन्हें पीताम्बर पहनाना चाहिए और तुलसी दल युक्त खीर, मिश्री, गुड़ और घी से भोग लगाना चाहिए। इसके बाद भीष्म स्तुति का पाठ करें। ऐतने ममत्य नुस्मृत्य सदा धर्मार्थ कामम। अंत में व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे और भगवान से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, यदि इस व्रत में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो कृपया क्षमा करें। भक्तों, जो इस विधि से भीष्म पंचक व्रत करता है, वह जन्म जन्म के पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है, भीष्म पंचकम व्रतम ये कुर्वती श्रद्धा युता ते विष्णु लोकम गच्छति न पुनर्जन्म लभंती ते। अतः इन 5 दिनों में नियम, संयम और भक्ति से व्रत करें। श्री हरि का स्मरण करें और पितामह भीष्म को नमन करें। यही इस व्रत की सच्ची साधना है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी, कृपया कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय।